सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी आज का ब्लॉग कुछ अलग है, डेली रूटीन से कुछ अलग है। तो आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ जो गांव में नॉन मॉड्यूलर किचन होते हैं उन पे बना रही हूँ मैं, कि उनको कैसे ऑर्गेनाइज रखा जाए कम खर्चे में, कैसे आप अपने किचन को, जैसे शहरों में ऑटोमेटिक ही मतलब पूरा सिस्टम फिट होता है, अच्छा होता है, जैसे ऑर्गेनाइज होता ही है किचन, बट गांव में ऐसा होता है कि बर्तन भी एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि हमारे पास भैंसें भी हैं, उनका दूध निकालना है तो बाल्टी भी है, हमारे पास गोबर है तो उससे उपले बनते हैं, उपले फिर चूल्हे में हारे में यूज़ होता है। जैसे आप मेरी वीडियो में देखते हैं कि हम बहुत चूल्हे और हारे का काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उनके बर्तन भी अलग होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं और काफ़ी सारे बर्तन होते हैं एक्स्ट्रा। तो उनको कैसे सेट रखा जाए, कैसे अपने किचन को हम कम बजट में अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, तो वो कुछ छोटी छोटी टिप्स जो मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और तो बने रहिएगा मेरे साथ, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और बाकी देखते हैं क्या, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जी सबसे पहले करेंगे हम क्लीनिंग। और गांव में जैसा कि मैंने बताया कई ऐसे बर्तन होते हैं जो शहरों में नहीं होते हैं, और हम इतने महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद भी नहीं सकते। तो बहुत किफ़ायती एक दो छोटे से ऑर्गेनाइज़र मैं आपको बताऊंगी, तो आप उनकी हेल्प से अपने किचन को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो जी जैसे कि गाँव में होती हैं ये पतीलियाँ, हम पतीली बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये है 50 रुपये का ऑर्गेनाइज़र है। आप इसके ऊपर पानी का मटका, कैंपर और ये पतीलियाँ जो भी आप रखना चाहते हो, इसके ऊपर आप गर्म चीज़ें भी रख सकते हो। तो फिर मैंने सबसे पहले जो बड़े साइज़ की पतीली थी वो इसके ऊपर रखी और लाइन वाइज इसको इस कॉर्नर में सेट कर दिया। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और दूसरा होता है कि हमारे घर में कप के कई आइटम होते हैं, और फिर उनको रखने के लिए या तो हमें बॉक्स में ही रखना पड़ता है, या फिर इनको उतनी ऊंचाई पे रखना पड़ता है जहाँ किसी का हाथ ना जाए कि बच्चे तोड़ ना दें। तो उसके लिए भी अब ऑर्गेनाइज़र आए हुए हैं। आई नो पहले से आए हुए हैं, बट कई जगह नहीं पता होता है किसी को, शायद नहीं। तो जी 100 रुपये में आपको एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र मिल जाता है, जिसके अंदर 12 कप आप डाल सकते हो। हमारे घर में अलग अलग प्रकार के कई कप हैं, एज़ यूजुअल फूट गए हैं, टूट गए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र भी आपके लिए द बेस्ट है, और आप इसे मतलब आपकी जो स्लेब है उसके ऊपर ही जो आपका वर्किंग एरिया है वहाँ रख सकते हैं। और ये बर्तन मैंने चीनी का बर्तन है, जिसके अंदर हम घी डाल के रखते हैं। इसके अंदर घी काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता है, अचार ख़राब नहीं होता, दही मक्खन आप कुछ भी डाल सकते हो। और डेकोरेशन में भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा, आपके किचन का लुक अलग ही लगेगा, एंटीक सी चीज़ें लगेंगी। और उसके बाद आता है जी ये फोक स्टैंड, मतलब जो आपके एक्स्ट्रा फोक होते हैं, बच्चों के टिफ़िन के चम्मच होते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, चक्कू और उससे अलग, वो सब आप एक स्टैंड में रख सकते हैं। बट इन केस अगर वो नहीं है तो हमारे टूटे हुए कप हैं जो जिनकी हैंडल टूट जाता है, वो कब काम आएंगे। तो जो टिश्यू पेपर के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसका यूज़ भी हो जाता है। और जो फिर चाय की छलनी होती है, या फिर किचन में आपका कुछ ऐसा सामान होता है जो आपको चाहिए होता है किचन में, या हैंडी चाहिए होता है, तो वो भी आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। और इनको मैंने खिड़की में लगाया है, क्योंकि इनके सामने फिर पर्दा आ जाता है। और उसके बाद आता है जी जो किचन के इतने सारे मसाले होते हैं जो हमारे खाने की जान होते हैं, तो अब उनको कैसे सेट रखा जाए और हैंडी रखा जाए। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है जी ये बॉक्सेस रैंक। तो इसके अंदर मैंने ये जो शूज़ के साथ शूज़ के बॉक्सेस आते हैं, या फिर ड्रेसेस के बॉक्सेस आते हैं, उनके मैंने यहाँ पे जो ये गत्ते हैं, कागज़ हैं, ये सब मैंने इनको लगा दिया है। अच्छे से पहले से ही लगा के रखते हैं, तो बस अब इनको दोबारा से साफ़ करके मैंने आपको दिखाने के लिए इनको लगा दिया है, ताकि जो चीज़ें इनके अंदर से गिरे तो वो सीधे नीचे ना आए, इनके ऊपर ही रहें, और जो रैंक में चीज़ें गिरी हैं वही रैंक साफ़ हो, इसीलिए। और ये देखिए ये भी गांव में एक्स्ट्रा ही होते हैं बर्तन, जैसे कि ये दांत है जिसके साथ साग काटा जाता है, और ये फूकनी जिसके साथ चूल्हे में आग जलाई जाती है, और ये है घमना मतलब अच्छे से घमते हैं ना दाल को, जो मिक्स दाल होती है, या आलू मैश करना। तो ये देसी तरीके हैं। और फिर जो ये हमारे मिट्टी के गिलास हैं, इनको भी बड़ा संभाल के रखना होता है। तो खिड़की में तो कोई मतलब बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि ये संभल के रहें,
क्योंकि उधर तो हाथ लगता ही रहता है। तो फिर इनको भी इसी कंटेनर में अच्छे से डेकोरेट करके रख दिया है। और चम्मच के लिए हम यहाँ स्टैंड यूज़ करते हैं। वैसे आप जो फोक स्टैंड है उसको रख सकते हैं, बट उसके अंदर आप गीले चम्मच बिल्कुल नहीं डाल सकते, उससे आपका फोक स्टैंड वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं रह जाता है और उससे उसके अंदर जर लग जाती है, तो वो भी फिर ठीक नहीं रहता। और ये थी एक बास्केट जो कि मम्मी लेके आई थी कांची जी से, जो फिर जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीज़ें थी जो बॉक्सेस में भी नहीं आ सकती, बच जाती हैं, आप बॉक्सेस भर जाते हैं और फिर वो बच जाती हैं, तो वो सब इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और जो टैबलेट्स होती हैं लंबे टाइम तक स्टोर करनी पड़ती हैं, तो है हमारे घर में, तो इसलिए बता रही हूँ, तो वो इसके अंदर मैंने रख दी हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँगी कि जो आप कभी भी आप जो भी कड़छी और जो भी चम्मच वगैरह ख़रीदें सब्ज़ी के लिए, तो उनके होल देखें ज़रूर कि उनके होल छोटे हैं या बड़े हैं, क्योंकि जो ये बॉक्सेस रैंक है इसके अंदर 2 आपने देखा होगा हुक्स भी हैं। तो ये देखिए, इन हुक्स के अंदर हम इजीली इन सबको अच्छे से हैंग करके रख सकते हैं। और अब आती है नीचे वाले फ्लोर की बारी। तो जी ये जो है, हाँ ये अचार है जो बनने के लिए रखा है। इसमें हल्दी और नमक मिला के इसको बस 2 दिन के लिए बंद करके रख दिया है। बाकी रेसिपी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तो चलिए जी, फिर गांव के एक्स्ट्रा बर्तनों में आते हैं। दूध की जो तौली होती है और दूध गर्म करने की तौली होती है, जो दाल बनाने का जो मिट्टी का बर्तन होता है वो, अगर इनको आप ऐसे डायरेक्ट नीचे रखोगे तो ये धरती को काला कर देंगे, इसलिए इनके नीचे मैंने बहुत सस्ते वाले 100 रुपये के 4 जो मैट आते हैं वो मैंने मैट इनके नीचे लगा दिए हैं। मंदानी है, वो भी चिकनी होती है, ऊपर रखो तो वो ना इधर उधर घूमती है, तो उसको गिरने का बड़ा वो रहता है, इसलिए उसको हमेशा नीचे ही रखा जाता है। तो उसको भी मैंने मैट के ऊपर लगा दिया और ढक के रख दिया है। और फिर जाती है फ्रूट की बारी। तो फ्रूट के लिए हमने यूज़ की है ये बास्केट, जो कि मम्मी की बास्केट है, मम्मी ने अपने हाथों से बनाई हुई है। अब तो पता नहीं कि बनेगी उनसे या नहीं। तो इसके अंदर मैंने पूरे जो भी केले थे, क्योंकि बच्चे घर में आए हुए हैं तो फ्रूट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब मैंने इसमें रख दिया। और कुछ एक्स्ट्रा फिर थे नारियल और भुट्टे, कुकड़ी, मक्की, जो भी आप बोलते हो, वो सब भी फिर मैंने डाल के रख दिया है, क्योंकि अभी इनका यूज़ होने वाला है। तो वो भी मैंने इनको ढक के, अगर आप अच्छे से रख दो तो ये मतलब गांव में सामान ज़्यादा होता है, तो अगर उसको अच्छे से मेंटेन करो ना तो वो किचन भी अच्छा लगता है। जैसे कि ये दूध के बर्तन हैं, अगर हम इनको ना अच्छे से कहीं बिल्कुल फिट करके रखें तो जो दूध निकालने वाले होंगे ना, तो उनका रिएक्शन, उनका गुस्सा देखने वाला होगा। तो वो भी मैंने हैंडी रख दिया है। और जो बर्तनों के पास मैट मैंने बिछाया वो इसीलिए क्योंकि देखा आपने गांव के कितने सारे एक्स्ट्रा सामान होते हैं, जैसे ये बाल्टी और ये बड़े सारी कैन है ना, जो बड़े वाली ये कैन, ये सब काफ़ी एक्स्ट्रा होता है गांव में। और आपको अब देख सकते इतनी सारी पतीली, फिर वो मिट्टी के बर्तन, वो सब भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब डेली यूज़ में हमारे काम आते हैं। तो ये सब हमें किचन में रखने पड़ते हैं, मतलब किचन छोटा हो या बड़ा हमें इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना ही पड़ता है, ये नहीं कि हम इन्हें नहीं रख सकते। और यहाँ पे मैंने फ्रिज के ऊपर बोला जाता है कि कितना भी बड़ा घर हो, अगर फ्रिज के ऊपर सामान नहीं मिला तो समझ लो कि वो घर नहीं है। तो आपका घर कितना भी बड़ा हो, फ्रिज के ऊपर सामान मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे फिर मैंने रखा है ऑयल इसीलिए क्योंकि बर्तन हम काफ़ी बार दिन में मांजते हैं ना, साफ़ करते हैं, तो हमारे हाथ काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो हम मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी नहीं रखते, ढूंढते। तो फ्रिज के ऊपर छोटा कोई भी सरसों का या नारियल का या कोई भी मॉइस्चराइज़र आप छोटा सा किचन में ज़रूर रखिए, ताकि रात को बर्तन साफ़ करने के बाद आप हाथों पे इसे अप्लाई कर सकें। इससे आपके हाथ सॉफ्ट भी रहेंगे, तो ये ज़रूर रखिएगा, कहीं भी रख लीजिएगा। बर्तन नीचे हैं वो अलग हैं, और जो इधर फिक्स हुए हैं वो अलग हैं। ये बिल्कुल फिक्स है, इनका मतलब आप कितना भी इनको ऑर्गेनाइज कर लें, ये इसी टाइप से, मतलब इसके अंदर फिक्स आते हैं, फिक्स नहीं होंगे बाकी किसी भी और तरीके से। तो ये फिक्स हैं। और यहाँ पे मैट इसलिए बिछाना जरूरी है क्योंकि जब भी हम पाइप चलाते हैं ये देखो तो पानी गिरता है, इधर हम बर्तन साफ करते हैं तो पानी गिरता है, तो यहाँ पे बिल्कुल गीला हो जाता है, इसलिए इधर मैट आपके पास बड़ा है तो गुड है, अगर नहीं है तो इतना भी आपको रखना चाहिए, ज़रूर इधर मैट आपको रखना है। कुछ बड़ा नहीं दिखाया मैंने, कुछ बड़ा नहीं किया, कुछ बड़ा नहीं ख़रीदा, बट जो था उसी से काम मतलब चलाया अपने किचन का, अपने डेकोरेशन का। तो
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये छोटे से एफ़र्ट अच्छे लगे होंगे और कोशिश करूँगी कि अगर आपको अच्छे लगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम अच्छे टिप्स आइडियाज़ स्पेशली विलेजर्स के लिए मैं लेके आ सकूँ, क्योंकि जो शहरों के किचन होते हैं मैंने कहा है जैसे वो ऑर्गेनाइज ऑलरेडी कर ही दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेस्क होते हैं, वो पूरी अलमारी बिल्कुल फिट होती है, सब कुछ सेट होता है। बट जब आपको खुद से सेट करना होता है तब आपको खुद के एफर्ट डालने होते हैं, जैसा कि मैंने किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को दीजिएगा सब्सक्राइब। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे कुछ ये छोटे मोटे से आइडियाज़ स्पेशली गाँव वालों को पसंद आए होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।